अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और सवाल ये कि क्या मार्केट रोज एक ही डायरेक्शन में चलती है? आपका जवाब होगा नहीं। तो ठीक उसी तरह से क्योंकि मार्केट केवल एक डायरेक्शन में नहीं चलती है और ना ही चल सकती है, इसीलिए मार्केट के हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है और इसी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करके आप मार्केट में अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हम यूज करते हैं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, सबसे पहले वो समझना है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी को हम क्यों डिप्लॉय करते हैं, फिर ये समझना है। और ऑप्शन स्ट्रेटेजी आप कब कब डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि आपका दो बेनिफिट हो। सबसे पहला कि आपकी जो पोजीशन है आप उसे हेजिंग के लिए किस तरह से ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ यूज कर सकते हैं, नंबर 1। रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए किस तरह से ऑप्शन स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। नंबर 3, रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए किस तरह से आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं और अपने जो पैसे को छोटे से रिस्क के साथ किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इन सभी के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हम यूज करते हैं। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और सवाल ये कि क्या मार्केट रोज एक ही डायरेक्शन में चलती है? आपका जवाब होगा नहीं। तो ठीक उसी तरह से क्योंकि मार्केट केवल एक डायरेक्शन में नहीं चलती है और ना ही चल सकती है, इसीलिए मार्केट के हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है और इसी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करके आप मार्केट में अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या होती है? नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी का व्यू बुलिश हो तो वो क्या करता है, कॉल को बाय करता है। अभी हम सिर्फ ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और अगर किसी का व्यू बेरिश हो तो वो क्या करता है, पुट को बाय करता है। ऐसे ही होता है। अब इसे कहते हैं हम सिंपल कॉल, सिंपल पुट। जब आप केवल एक ही कॉल या एक ही पुट को बाय करें तो इसको क्या बोला जाता है, सिंपल कॉल, सिंपल पुट। पर अगर आप इन दोनों को एक साथ बाय कर लें तो इसे क्या कहा जाएगा, ऑप्शन स्ट्रेटेजी। यानी कि दो पोजीशन एक साथ बनाने को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। अब सवाल है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी इसी को क्यों बोला जाता है? देखो, यहां पर अगर किसी ने केवल कॉल बाय की और मार्केट नीचे आ गया तो उसका लॉस हो जाएगा। केवल पुट बाय की और मार्केट ऊपर चला गया तो उसका लॉस हो जाएगा। अगर उसने कॉल और पुट दोनों बाय कर ली तो लॉस भी उतना होगा जितना प्रॉफिट होगा। तो स्ट्रेटेजी बन गई ना, और यहां पर जो लॉस है वो मिनिमाइज हो गया। इसीलिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी कहा जाता है उस पोजीशन को जब हम एक ऑप्शन के साथ साथ कोई दूसरी ऑप्शन की पोजीशन बना लेते हैं जिससे हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए। इसीलिए ऑप्शन को ज्यादा लोग वो यूज करते हैं जिनको हेजिंग करनी होती है या अपना लॉस मिनिमाइज करना होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ऑप्शन की जो स्ट्रेटेजीज होती है ना, वो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल होती हैं। यानी जब मार्केट में डायरेक्शन पता हो तब कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, और जब मार्केट में डायरेक्शन का पता ना हो तो कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है। आ रही है मेरी बात समझ में? परफेक्ट। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी अब बहुत हद तक आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से क्यों यूज करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो मैं आपको आज एक स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं। ये इनफैक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, पर ये एक बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है, जिसे हम सिंपल कॉल और सिंपल पुट बोलते हैं। मैं यहीं से शुरू करूंगा ताकि आप समझ पाओ कि बेसिक चीज से हम आगे बढ़ें, ताकि कनेक्शन ज्यादा हो समझने में। तो देखो, कभी भी जब भी आप मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो तो आपका व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और व्यू जब क्लियर होगा तभी मार्केट में आपका सही डिसीजन भी होगा। आप समझ पा रहे? तो मार्केट में सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यू तय करना है। तो जब भी मेरा व्यू बुलिश होगा तो मार्केट में मैं सिंपल कॉल बाय कर सकता हूं। तो सिंपल कॉल मैं कब बाय करूंगा, जब व्यू क्या होगा, मेरा बुलिश होगा। अब इसे बाय करने के लिए मैं बहुत सारी स्ट्राइक का यूज कर सकता हूं, ठीक है। इसे मैं एट द मनी पर भी यूज कर सकता हूं और इन द मनी पर भी यूज कर सकता हूं।
अब सवाल ये है कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी कौन सा मुझे यूज करना चाहिए। तो देखो इस बात का जो जवाब है ना, वो मैं आपको ऑप्शन ग्रीक में दे चुका हूं कि हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो आप एट द मनी और आउट ऑफ द मनी खरीद सकते हैं, पर वॉलेटिलिटी कम हो तो इन द मनी खरीदना चाहिए। अब सवाल यह है कि यहां पर जो आपका व्यू है वो भी तो 3 तरह का हो सकता है, बुलिश, सुपर बुलिश, माइल्ड बुलिश। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। बुलिश में केवल ऊपर जाएगा, माइल्ड में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और सुपर बुलिश में बहुत ऊपर जाएगा। तो बहुत ऊपर जाएगा तो आप आउट ऑफ द मनी भी खरीद सकते हैं, बहुत ऊपर नहीं जाएगा तो एट द मनी खरीदिए, और अगर केवल ऊपर जाएगा तो इन द मनी खरीद सकते हैं। यानी कि आपको स्ट्राइक का सिलेक्शन वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब ये सिर्फ समझाने के लिए मैं समझ लेता हूं कि मार्केट में हमारा व्यू बुलिश है, तो हम यहां पर एट द मनी पर काम कर लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, एक कॉल एट द मनी पर हम बाय करेंगे, ठीक है। अब यहां पर स्ट्राइक हम लेंगे, मान लेते हैं निफ्टी पे ये डिप्लॉय कर रहे हैं हम, तो निफ्टी अभी चल रही है मान लेते हैं 24,500, तो 24,500 की निफ्टी पर हमने ये डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। और यहां पर स्ट्राइक भी कौन सी होगी, 24,500। अब 24,500 पे एक प्रीमियम चल रहा होगा, वो प्रीमियम हम मान लेते हैं चल रहा होगा, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 20 रुपीज। तो ये प्रीमियम हमने पे कर दिया है, ये 20 रुपीज हमने पे कर दिया, ठीक है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब भी हम सिंपल कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना होता है, जो प्रीमियम हमने पे किया है। तो इस केस में हमारा जो रिस्क है, इस केस में वो कितना है, लिमिटेड 20 रुपीज जो हमने प्रीमियम दिया, यही मैक्सिमम रिस्क है हमारा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा इसमें, अनलिमिटेड होगा। क्लियर है? अब यहां पर एक और चीज आ जाती है, जहां पर आपका लॉस भी ना हो और प्रॉफिट भी ना हो, उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। तो जो स्ट्राइक है, अब क्योंकि हमें कॉल का ब्रेक इवन चाहिए तो हमें स्ट्राइक प्लस प्रीमियम करना होगा। तो यहां पर हम निकालेंगे स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। तो स्ट्राइक कितनी है और प्रीमियम कितना है, तो इसका मतलब हो गया ब्रेक इवन कितना आया। तो अगर एक्सपायरी मान लेते हैं इसके ऊपर हो गई तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब ये सारी चीजें सिंपल कॉल के साथ आपने समझी। तो जब मार्केट में आप सिंपल कॉल डिप्लॉय करते हो तो सिनेरियो होना चाहिए बुलिश, वहां पर एट द मनी पर आप बाय कर सकते हैं। और एट द मनी पर जो बाय करेंगे, हमारा यहां पर एग्जांपल के हिसाब से आपने देखा कि यहां पर जो हमारा रिस्क है वो लिमिटेड हो जाता है, 20 रुपीज जितना हमने प्रीमियम दिया है। हमारा जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम वो अनलिमिटेड होगा, क्योंकि मार्केट कितना भी ऊपर जा सकती है। और यहाँ पर ब्रेक इवन यानी कि हमारा ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, उसके लिए मार्केट में इस लेवल के ऊपर एक्सपायरी होना जरूरी है, ताकि हमारा ब्रेक इवन हमें मिल जाए। तो सिंपल कॉल में किसी का कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। अब दूसरी हमारी स्ट्रेटेजी है जिसे हम कहते हैं सिंपल पुट। तो सिंपल पुट स्ट्रेटेजी आप कब डिप्लॉय करते हैं, जब आपका जो मार्केट व्यू होता है वो क्या होता है, बेरिश। यानी जहां पर मार्केट में आपका व्यू है बेरिश, आप डिप्लॉय करेंगे सिंपल पुट। तो ये भी हम निफ्टी पे बना देते हैं, 24,500 मान लेते हैं निफ्टी का स्पॉट है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया, अब मार्केट बेरिश है 3 तरह से। या तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी, मार्केट ज्यादा सा नीचे जाएगी, या मार्केट बहुत थोड़ा नीचे जाएगी। तीनों केस में नीचे ही जा रही है। तो अगर मार्केट ज्यादा बेरिश है तो आप आउट ऑफ द मनी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मार्केट अगर कम बेरिश है तो एट द मनी का भी कर सकते हैं, और बहुत कम बेरिश है तो
तो ITM का यूज करना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर बाय करेंगे एक एट द मनी पुट को और स्ट्राइक लेंगे 24,500 का, जिसका प्रीमियम 20 रुपीज हम पे करेंगे और यही हमारा मैक्सिमम रिस्क भी होगा। तो यहां पर खोने के लिए क्या है, मैक्स रिस्क है हमारा 20 रुपीज, जो प्रीमियम हमने पे किया है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, अनलिमिटेड होगा, और यहां पर जो ब्रेक इवन होगा वो होगा स्ट्राइक माइनस प्रीमियम, और ये कितना है, स्ट्राइक है 24,500 माइनस 20 यानी कि 24,480। ये आया हमारा ब्रेक इवन, यानी कि मार्केट की एक्सपायरी अगर इसके नीचे होती है तो ही हमारा प्रॉफिट होगा, यहां पर होती है तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर खोने के लिए है 20 रुपए, पाने के लिए है पूरा जहान, क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और ब्रेक इवन आएगा 20 रुपए नीचे। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय करेंगे जब मार्केट पे आपका व्यू होता है बेरिश। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। यहां पे सबसे ज्यादा पुट राइट हुए हैं, इसलिए ये सपोर्ट हो गया। क्योंकि देखो, हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम ये बोलेंगे कि ये सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट कौन सा एरिया होता है जहां पे हाईएस्ट पुट राइटिंग होती है, और पुट राइटर कौन है, बुलिश, जो मार्केट में बुलिश सोच के साथ है। अब यहां भी आप देखो, आज के दिन 2,48,000 पुट राइट हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, आज के दिन का सपोर्ट क्या बन गया, ओवरऑल सपोर्ट ये है आज के दिन का सपोर्ट, यानी ओवरऑल और आज के दिन का सपोर्ट यही बाय डिफॉल्ट बन रहा है, यही बोल सकते हैं। ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो सपोर्ट। देखो नॉर्मली आप क्या देख सकते हो, टेक्निकल चार्ट पे क्या देखते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहां पर भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहे हैं तुम्हें, वहां भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं। अब ये आपको प्रैक्टिस करके पता चलेगा कि कहां पे कैसे स्ट्राइक का सिलेक्शन करना चाहिए। बहुत सारी चीजें तो इसमें मैंने बताई दी आपको कि ट्रेंड को कैसे सेलेक्ट किया जाता है ना। अगर मान लो कॉल राइटिंग हो रही है, तो कॉल राइटिंग का मतलब क्या है, मार्केट बेरिश जा रही है। पुट राइटिंग बढ़ रही है तो मार्केट बुलिश हो रही है। जिस स्ट्राइक पे हो रही है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। भाई इतनी इंफॉर्मेशन काफी होती है हमें डिसीजन मेकिंग करने के लिए। आ गया समझ में। अब इसके साथ साथ ना मैंने आपको बताया कि यहां से हमें पता चलता है एक और चीज के बारे में, और उसे हम कहते हैं पीसीआर। क्या कहते हैं उसको, अब देखो, अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं पीसीआर के बारे में। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशो। क्या मतलब होता है, अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है किसका, कॉल साइड का, और यहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट साइड का। पीसीआर का मतलब क्या होता है, पुट कॉल रेशो। ये पुट कॉल रेशो आपको क्या बताता है कि मार्केट कितनी ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। ठीक है, तो अब इसका ना एक तरीका होता है, मैंने टेक्निकल में पढ़ाया। ओवरसोल्ड ऐसी सिचुएशन होती है जहां से मार्केट ऊपर जाता है, और ओवरबॉट ऐसी सिचुएशन होती है जहां से मार्केट नीचे आता है। ये मैंने आपको टेक्निकल में पढ़ाया था। अब टेक्निकल की तरह ही यहां पर भी आप इस बात को जज कर सकते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं जाने वाला या बहुत ज्यादा तो ऊपर नहीं जाने वाला। ऐसे जोन को हम कहते हैं पीसीआर, यानी पुट कॉल रेशो। अब पुट कॉल रेशो की एक वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर लेस देन 1 हो सकती है, या फिर मोर देन 1 हो सकती है। अब 1 के ऊपर 1.2 मोर देन 1 है, 1 के नीचे 0.98 मोर लेस देन 1 है, पर इससे कोई सेंस नहीं मिलेगा आपको। तो मैं आपको एक ऐसा लेवल दे रहा हूं, ये गलत है, लेवल दे रहा हूं, गलत हो गया। तो मैं आपको एक ऐसा पैरामीटर दे रहा हूं जिस पैरामीटर पे चलकर
या जिसे आप फॉलो करके मार्केट के टॉप और बॉटम को एनालाइज कर सकते हैं। और वो पैरामीटर कौन सा है? अगर मार्केट में पुट कॉल रेशो 1.5 और अबव चला जाता है तो मार्केट हो जाती है ओवरबॉट, यानी कि 1.5 और अबव पीसीआर चला जाने पर मार्केट ओवरबॉट हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर मार्केट के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक उसी तरह से मार्केट अगर 0.5 और बिलो चली जाए तो मार्केट हो जाती है ओवरसोल्ड। तो 0.5 अगर मार्केट का पीसीआर चला जाए तो मार्केट हो जाती है ओवरसोल्ड। तो ओवरसोल्ड में मार्केट में सेलिंग आने के चांसेस कम होते हैं और वहां से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब एक और चीज इसके साथ अगर आप जोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और वो चीज क्या है? वो चीज है कि अगर आप 1.5 और अबव जब ये जाता है, यानी इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ओवरबॉट, और ये हो गया ओवरसोल्ड। तो जब मार्केट ओवरबॉट हो जाए और टेक्निकल चार्ट पर कोई बेयरिश पैटर्न बन जाए जिसका कंफर्मेशन आ जाए तो डबल श्योरिटी हो सकती है। डबल श्योरिटी हो गई। तो डबल श्योरिटी के साथ आपको क्या करना चाहिए, ये मैंने टेक्निकल में ही पढ़ाया था। और अगर मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए और वहां पे आपको कोई बुलिश पैटर्न मिल जाए तो डबल श्योरिटी हो गई। इसमें आप वॉल्यूम और चेक कर लेना, तो भी डिसीजन मेकिंग आपकी आसान हो जाएगी। तो ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में हम डबल श्योरिटी के लिए टेक्निकल चार्ट की मदद ले सकते हैं।